भारत का जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की दक्षता की दुनिया कायल है। आज देश के इस शीर्ष जासूस और रणनीतिकार का जन्मदिन है, तो चलिए इस खास दिन पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कई रोचक जानकारियां। 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के घिरी बारिलसियों में जन्मे अजीत डोभाल सैन्य पृष्ठभूमि से ही थे। क्योंकि उनके पिता ने भी भारतीय सेना में सेवा की है, इसलिए उनकी परवरिश भी सेना वाले माहौल में हुई। आपको बता दें, अजमेर मिलिट्री स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले अजीत डोभाल ने अर्थशास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है। अजीत डोभाल ने आईपीएस के माध्यम से देश की सेवा करने का फैसला लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और 1968 में आईपीएस अधिकारी के रूप में केरल कैडर में शामिल हुए। क्या आप जानते हैं कि अजीत डोभाल अपनी सराहनीय सेवा और काम के लिए पुलिस पदक पाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी हैं? जी हाँ, जिस पुलिस पदक को हासिल करने के लिए 17 साल की सर्विस जरूरी होती है, उससे उन्हें अपनी बेहतरीन सेवा के चलते अपनी सर्विस के 6 साल के दौरान ही सम्मानित कर दिया गया था। अगर बात अजीत डोभाल की पहली उपलब्धि की करें तो माना जाता है कि 1986 में हुए मिजो समझौता का श्रेय डोभाल को जाता है। इसके अलावा 1988 में भी खालिस्तान आंदोलन के दौरान डोभाल ने गुप्त एजेंट के रूप में अहम भूमिका निभाई। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए डोभाल ने खुद को रिक्शा चालक के रूप में रखा और पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट के रूप में खालिस्तानी आतंकवादियों से संपर्क किया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर का टर्निंग पॉइंट वही जानकारियां साबित हुई थी जिन्हें उन्होंने खालिस्तानियों को ये कन्विंस कर निकलवाया था कि वो उनके हितैषी हैं। अजीत डोभाल की उपलब्धियों में इसके बाद कीर्ति चक्र जुड़ा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये पुरस्कार केवल सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाता है, इसलिए अजीत डोभाल ऐसे पहले पुलिस अधिकारी बने जिन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। अजीत डोभाल की शौर्य गाथाएं हालांकि यहाँ खत्म नहीं होती। भारतीय सेना की पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टरमाइंड होने के साथ ही डोभाल ने ऐसे ऐसे खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो सुनने वालों को अचंभित कर देता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में एक गुप्त एजेंट के रूप में कार्य किया था। जी हाँ, कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर एजेंट रहे। राजस्थान से होने के कारण वहां उन्होंने आसानी से खुद को पाकिस्तानी बस्तियों के अनुरूप ढाल दिया और वहां का स्थानीय नागरिक बनकर अपने कार्य को अंजाम दिया। इसके अलावा खूंखार कश्मीरी आतंकवादी कुका पैरी के आत्मसमर्पण के पीछे भी डोभाल का हाथ था। 1999 में काबुल में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के हाईजैक होने के बाद यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने में भी डोभाल का ही दिमाग था। कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम देने के बाद अजीत डोभाल 2005 में सेवानिवृत्त हुए। इसी साल अजीत डोभाल ने आधिकारिक तौर पर यह भी स्वीकार किया था कि उन्होंने भारत के शीर्ष जासूस के रूप में कार्य किया था। हालांकि 2014 में मोदी सरकार की ओर से शपथ लेने के बाद अजीत डोभाल को देश का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इस साल उन्होंने एक बार फिर युद्ध प्रभावित इराक में फंसी 45 भारतीय नर्सों की सकुशल स्वदेश वापसी करा अपनी निपुणता साबित की। आपको ये भी बता दें कि भारत के एनएसए के रूप में अजीत डोभाल का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दोस्तों, अजीत डोभाल के बारे में या उनकी देश के प्रति निभाई जिम्मेदारियों के बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि डोभाल से जुड़ी ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी। भारत की ऐसी ही हस्तियों के बारे में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।